एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, एक नए सीरीज़ के साथ फिर से आप लोगों के पास। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक है वो है गुप्ता पीरियड के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जो कि बहुत फ्रूटफुल होने वाला है सेकेंड सेमेस्टर के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हैं जिनका विषय इतिहास है, हिस्ट्री, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो 15 हैं, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जानने को भी मिलेगा। साथ में सीखेंगे, कुछ एलिमिनेशंस के प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एलिमिनेट करके ऑप्शंस को हम लोग कुछ ही समय पे फटाक से अपने आंसर पे आ जा सकते हैं। तो जिसके लिए चाहिए थोड़ा सा थॉरली कॉन्सेप्ट को पढ़ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए थॉरली पढ़ना मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिट देगा बच्चों को। तो ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा थॉरो जाए, टॉपिक को इन डेप्थ पढ़े, एनालिसिस करे। मुझे तो सबसे बेटर लगता है एनालिसिस और सिंथेसिस का, कि पहले टॉपिक को तोड़ो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जोड़ो और उसको माइंड में कंसोलिडेट कर देने के लिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं आपका और आज का सेशन फटाक से स्टार्ट करूँगी। चलिए फिर, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हम लोग का पहला सवाल है जो कि गुप्ता एम्पायर से है, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम लोग गुप्ता एम्पायर से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डिनास्टी। तो भाई, जो गुप्ता डिनास्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता या श्री गुप्ता? तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा श्री गुप्ता। ये हैं फाउंडर हैं गुप्ता डिनास्टी के। इनको महाराजा का टैग भी मिला हुआ था, श्री गुप्ता को। और चंद्रगुप्ता फर्स्ट को भी प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशर माना जाता है, फाउंडर हैं गुप्ता एम्पायर के। लेकिन श्री गुप्ता वाकई रियल ओरिजिन से रिलेटेड थे और श्री गुप्ता फाउंडर हैं जिनको महाराजा का टैग मिला था। तो भाई जो आज का दूसरा है, हु हैज़ बीन कम्प्लीमेंटेड एज इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्ट्रियन वी ए स्मिथ। ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा किसे कॉम्प्लीमेंट मिला था इंडियन नेपोलियन का, जो हिस्टीरियंस थे वी ए स्मिथ द्वारा? तो ऑप्शंस जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका समुद्रगुप्ता, श्रीगुप्ता, स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन का टैग मिला हुआ था। किससे मिला हुआ था? हिस्ट्रियन वी ए स्मिथ। देखिए यहाँ पर एक और एमसीक्यू बन जाता है कि अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्ता को इंडियन नेपोलियन का टैग देने वाले कौन थे, कौन हिस्ट्रियन थे, तो भाई उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वी ए स्मिथ। तो भाई एक एमसीक्यू से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड होते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चंस दिखते 15 हैं या फिर 15 हैं, लेकिन उसके अगर आप इन डेप्थ में क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस बनता है। थर्ड क्वेश्चन जो आज का है कि द कोर्ट ऑफ विच रूलर वाज अडॉर्न्ड बाय न्यूमरस स्कॉलर्स नोन एज नवरत्ना। कि भाई किसके कोर्ट में नवरत्न का स्कॉलर्स जो थे, कि अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे जिनको नवरत्न का टैग मिला हुआ था, वो कौन से रूलर में था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, बी ऑप्शन समुद्रगुप्ता, सी ऑप्शन श्रीगुप्ता और डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता जो ऐसे रूलर थे जिनके कोर्ट में नवरत्न थे, नवरत्न से सजे हुए, यानी कि स्कॉलर्स, मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इनके कोर्ट में पाए जाते थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चंद्रगुप्ता सेकंड का ऐसे भी जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, बहुत ही जाने माने थे चंद्रगुप्ता सेकंड गुप्ता एम्पायर के। तो चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाहियान द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, विजिट करता है इंडिया को ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। कि भाई कौन से रूलर, कौन सा ऐसा रूलर था जिनके पीरियड में जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसका नाम फाहियान है वो विजिट किया था? तो ऑप्शन है श्रीगुप्ता, घटोत्कच गुप्ता,
समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्ता सेकेंड? तो भाई फाहियान जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था वो विजिट किया था चंद्रगुप्ता सेकेंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्ता सेकेंड के रीजन में जो फाहियान था, जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, वो आया था। चलिए आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट बाय विच किंग? जो नालंदा यूनिवर्सिटी है अभी तो फिलहाल राजगीर में है, बिहार में लोकेटेड है। भाई अभी तो शायद वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी, और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे खिलजी। खिलजी ने इसको पूरा जला दिया था। कहा जाता है कि मतलब 9 मंजिला शायद इसमें लाइब्रेरी था और बहुत टाइम लगा था इसको जलने में। तो भाई जो नालंदा यूनिवर्सिटी था वो कौन से किंग द्वारा बिल्ड किया गया था? तो ऑप्शन है कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता और स्कंद गुप्ता। तो जो इसका जो इम्पोर्टेंट जो इसका बिल्ट हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से किंग द्वारा, तो वो भाई इसका जो ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा, कुमार गुप्ता। नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज में भी जगह मिली है नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन सी यहाँ भी इतने सारे एमसीक्यूज रिलेटेड आ गए कि नालंदा यूनिवर्सिटी करंट में कहाँ सिचुएटेड है? तो भाई राजगीर, राजगीर जो कि बिहार में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ में डिस्ट्रॉय करने वाला खलजी। तो भाई कितने सारे एक साथ आपको कितने सारे रिलेटेड एमसीक्यू मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और आज देखते हैं 6 में कौन सा सवाल है। तो हु इज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता? बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो कौन है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कालिदास, वारामिहिरा, वाग्भटा और आर्यभट्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वारामिहिरा, जो कि ऑथर है किसके? बृहत संहिता के। ठीक, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन है वहीमारा, वारामिहिरा, वाग्भट, कालिदास और आर्यभट्ट। तो भाई अभिज्ञान शकुंतलम, वी ऑल आर नोन अभिज्ञान शकुंतलम, तो भाई कालिदास। बिल्कुल एलिमिनेशन से आप ऑप्शंस को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। वारामिहिरा हो नहीं सकता, वाघाभट्ट अगर आपने थॉरोली पढ़ा है इसको तो आप फटाक से इनको एलिमिनेट करेंगे और आपका आंसर तुरंत आपके हाथ में आ जाएगा कुछ ही सेकंड में। तो भाई कालिदास जो थे, कालिदास इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के जो लेखक थे वो कालिदास थे। चलिए जो आज का 8वां नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? यानी कि रॉन्गली कौन सा मैच्ड है? रॉन्गली, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा प्लीज। नीति सारा, कमन डाका, कामसूत्रा, वत्सायन, प्रयाग प्रस्ती, कालिदास, काव्य दर्शा, दांडीन। तो इसका जो इनकरेक्ट पूछा है कि रॉन्गली कौन सा मैच्ड है, तो भाई जो रॉन्गली मैच्ड है वो है प्रयाग प्रस्ती, कालिदास। ये बिल्कुल रॉन्गली मैच्ड है, सही मैच नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पर 3 एमसीक्यू हम लोग को और मिले कि जो नीति सारा है वो कमंडा का, जो कामा सूत्र है वो है वत्सायन के द्वारा, एंड काव्य दर्शा जो कि डांडिन के द्वारा लिखा गया है। तो भाई ये और आगे वन मोर टाइम अगर पूछा जाए नीति सारा कौन, तो भाई तुरंत एमसीक्यू में अगर ऑप्शन मिले कमन डाका तो वहाँ तुरंत मार्क करने हैं आपको कमन डाका। तो भाई कितने सारे एमसीक्यू मिले। अगर कामसूत्रा के पूछा जाए कि कामसूत्रा कौन, तो भाई वो है वत्सायन, वत्सायन और वत्सायना। और जो छठा है यानी कि जो जो नेक्स्ट और एमसीक्यू है कि काव्य दर्शा किसने, तो भाई काव्य दर्शा को दांडीन। ठीक, चलिए
आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? कौन से रूलर के पोएट थे हरिसेना? ऑप्शन गिवन है यहाँ पर समुद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता, कुमारगुप्ता या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्ता। हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ रूलर ऑफ समुद्रगुप्ता, कि समुद्रगुप्ता के मतलब कोर्ट में जो पोएट थे वो हरिसेना थे। वन मोर क्वेश्चन कि भाई हरिसेना यहाँ पूछा था कि किसके कोर्ट के थे, तो भाई समुद्रगुप्ता। तो समुद्र कोर्ट के जो पोएट थे उनका नाम क्या था? तो हरिसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स पूछा है कि गलत कौन सा है। क्वेश्चन ध्यान से रीड कीजिएगा, एमसीक्यू है, आपकी एक गलती आपके मार्क्स जा सकती है। फर्स्ट गलत पूछा है, ह्यूनसांग वॉज अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। यस, वो आए थे, चाइनीज ट्रेवलर थे ह्यूनसांग, और वो स्टूडेंट थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये योग सीखते थे और बाद में उन्होंने योगा के टीचर भी बने थे शैलभद्रा के अंडर, जो कि उस समय प्रिंसिपल हुआ करते थे नालंदा के। स्कंदगुप्ता डिफीटेड द हुना आर्मीज एज इंडिकेटेड बाय भिट्टारी स्टोन इंस्क्रिप्शन। तो फॉल्स पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, तो भाई ये भी करेक्ट है। Vahimihira in his book Brihat Samhita stated the moon rotates around the earth and the earth rotates around the sun. यस, ये भी अभी हम लोगों ने देखा कि जो वाहामिहिरा वो बुक था बृहत संहिता, जिसमें उन्होंने ये स्टेट करा था कि जो मून है वो रोटेट करता है अराउंड द अर्थ, एंड जो अर्थ है वो किसको रोटेट करता है? सन को। तो भाई यहाँ जो गलत है वो कोई भी नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुझे लगता है नन ऑफ द अबव। यस, सी, नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला ना, अगर आपको थॉरोली पता है तो भाई आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कुछ ही सेकंड के समय लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेशा? हितोपदेश जो थे उनके ऑथर कौन थे? तो ऑप्शन है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, आर्यभट्ट, वाहमा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नारायण पंडित, ऑथर ऑफ द हितोपदेश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? भाई पंचतंत्र को कौन नहीं जानता, बच्चों का लोकप्रिय सीरियल था, मतलब इसको पोर्ट्रे करके दिखाया जाता था, इसका नाटकीय रूपांतरण दिखाया जाता था पंचतंत्र। तो भाई इसका सीधा सीधा आंसर आप आंख मूंद के भी दे सकते हैं, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इज द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र। इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो नारायण पंडित हैं वो थे हितोपदेश के। तो भाई फटाफट उसको एलिमिनेट करें। नारायण पंडित, आर्यभट्टा नहीं, वाह महा नहीं, तो विष्णु शर्मा किसके रचयिता हैं? पंचतंत्र के। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 वो देख लेते हैं। विच गुप्ता किंग हैज बीन डिस्क्राइब एज द हीरो ऑफ 100 बैटल्स? 100 लड़ाइयों के हीरो किसको बोला जाता है? कौन से गुप्ता किंग को? समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकेंड, कुमार गुप्ता या श्रीगुप्ता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्ता, क्योंकि इनको इंडियन नेपोलियन का टैग मिला था। इंडियन नेपोलियन का टैग मिला था वीए स्मिथ द्वारा। तो भाई ऐसे वैसे तो नहीं मिला होगा, कुछ किया होगा इन्होंने। तो भाई समुद्रगुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा, जिनको द हीरो ऑफ 100 बैटल्स बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, और आज का जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि सेकंड लास्ट है इस सीरीज का, कि विच गुप्ता किंग हैज बीन मेंशन्ड एज कविराज? कौन सा ऐसे गुप्ता किंग हैं जो कविराज के रूप से जाने जाते हैं? जो ऑप्शन गिवन है वो है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्ता, बी चंद्रगुप्ता फर्स्ट, सी चंद्रगुप्ता सेकेंड, डी कुमार गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता हैज बीन मेंशन्ड एज कविराज। ठीक। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षा? मुद्राक्षा के ऑथर कौन थे? तो अगर आपने 6 की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, 6-7 की हिस्ट्री, तो आप इसका आंसर आंख बंद करके दे देंगे। भाषा नहीं, एलिमिनेट कर लीजिए। कालिदास नहीं, हरिसेना नहीं, विशाखा दत्ता। तुरंत आपके कुछ ही सेकंड में आपने इसका आंसर खोज निकाला कि द ऑथर ऑफ द मुद्राक्षा इज विशाखा दत्त। विशाखा दत्त मुद्राक्षा का ऑथर था। मुद्राक्षा
का जो ऑथर था वो था विशाखा दत्त। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन जिसके एमसीक्यू हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे। जो टॉपिक था वो था गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड, कि भाई गुप्ता एम्पायर में जो चीज़ें हुई, कौन कौन थे, किसको क्या बोला जाता था, नवरत्न किसके में कोर्ट में था, पोएट किसके कोर्ट में था, बृहद संहिता के लेखक कौन थे, पंचतंत्रा के लेखक कौन थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड करने वाले कौन थे, फाहियान किस चाइनीज ट्रेवलर जो थे वो किसके रीजन में आए थे, अभी मैंने बोला कि नवरत्न किसके कोर्ट में पाए जाते थे, किसको इंडियन का नेपोलियन बोला जाता था, गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था, सारे टॉपिक पे डिस्कस करा हमने इस सीरीज़ पर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। थैंक यू।